अब हमारा उदाहरण नंबर 2, तो हमने उदाहरण ले रखा है एक, तो जैसे कि इसमें क्या दे रखा है ना, हमें क्यू, हमें संख्या दे, क्यू 2 क्यू दे रखा है, 2 क्यू प्लस 1। तो क्या बोल रहा है कि जो हमारे पास जो धनात्मक संपूर्णांक होता है वो 2 क्यू के रूप में होता है, ये सम होता है, और जो 2 क्यू प्लस 1 है ये भी संपूर्णांक होगा। तो सबसे पहले तो यह बोला धनात्मक है, तो धनात्मक संपूर्णांक निकालने के लिए सबसे पहले क्यू की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होगी। क्यू क्या बोला है, पूर्णांक है, तो क्यू पूर्णांक है, तो क्यू की वैल्यू पूर्णांक मतलब माइनस वाले भी होते हैं, -1 2 3 4 और 0 1 2 3 4, मगर हम सिर्फ प्लस वाले लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें धनात्मक की संख्या निकालनी है 2 क्यू प्लस 1 से, 2 क्यू से। तो अगर हम 2 क्यू से धनात्मक की संख्या निकालेंगे तो क्यू की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो माना 1 रखा पहले हमने क्यू की जगह, तो ये क्या हो जाएगा 2, 2 1 जब 2 और ये हो जाएगा 2। अब हम 2 की जगह माना क्यू की जगह हम 2 रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 4, और 2 की जगह हम 3 रखें तो हो जाएगा 6, 2 की जगह 4 रखें तो 8, ऐसे। तो ये क्या हमेशा क्या आ रही है, सम संख्या आ रही है, ये सम का रूप है। और 2 क्यू प्लस 1 अगर रखें हम, तो क्यू की जगह हम 1 रखेंगे, तो 2 क्यू प्लस 1 तो कितना हो जाएगा, ये 2 1 2 प्लस 1 3। अगर हम 2 क्यू की जगह 2 रखें, 2 2 4 5 हो जाएगा ये, और 2 की जगह 3, क्यू की जगह 3 रखें तो 2 3 6 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 2 3 6 और 1 7। तो यानी कि हमेशा ये क्या आ रहा है, ये सम संख्या दे रही है, एक भी सम संख्या दे रही है, तो हमें ये सिद्ध करना है इसमें। तो सबसे पहले तो हम क्या लेंगे, हमें संख्याएँ क्या दे रखी है, तो हमें संख्याएँ दे रखी हैं 2q और 2q प्लस 1, तो संख्याएँ दे रखी। तो सबसे पहले तो हमें b इक्वल टू क्या मिला, 2 मिल गया। तो अब हम आगे करेंगे, माना सबसे पहले अब माना a एक धनात्मक पूर्णांक, एक धनात्मक पूर्णांक है, तो a इक्वल टू क्या आएगा, बी क्यू प्लस आर। तो आर जहाँ आर की वैल्यू 0 से बड़ी, आर की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, बहुत बराबर हो सकती है, और बी से कम होगी, यानी कि ये बी होता है और ये ए है और ये क्यू है, ये आर है। तो यानी कि ये बी की वैल्यू, ये आर की वैल्यू बी से छोटी होगी। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, ए इक्वल टू बी क्या है हमारे पास 2 और क्यू प्लस आर। तो जहाँ आर की वैल्यू, तो आर की वैल्यू बी से कम होगी, तो बी इक्वल टू क्या है 2 है, तो यानी कि वैल्यू 2 से कम होगी हमेशा। तो अब 2 से कम होगी, इसलिए आर के संभावित मान, आर के संभावित मान, तो आर के संभावित मान क्या हो जाएंगे, आर इक्वल टू 0 और 1, 2 से छोटा होना चाहिए, 0 और 1 2 नहीं ले सकते इसलिए। तो सबसे पहले हम आर इक्वल टू 0 रखेंगे, तो सबसे पहले हमने आर इक्वल टू 0 रखा, आर इक्वल टू 0, तो आर इक्वल टू 0 पर क्या होगा, ए इक्वल टू क्या जाएगा 2q प्लस 0 बराबर ए इक्वल टू हो जाएगा 2q। तो ये 2q है, ये 2 से भाज्य है, ये क्या है 2 से भाज्य है, तो 2 से भाज्य है, तो ये क्या है, था यह सम धनात्मक पूर्णांक है, सम धनात्मक पूर्णांक है। ये हो गया सम धनात्मक पूर्णांक है। अब हमने आगे क्या रखा है, अब हमने ए इक्वल टू क्या रखा, अब आर इक्वल टू हम 1 रख रहे हैं सबसे पहले। अब हम आर इक्वल टू 1 रखा, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 2q प्लस 1, तो 2q प्लस 1, तो ये क्या है
यह 2 से भाज्य नहीं है, यह 2 से भाज्य नहीं हो पाएगा, भाज्य नहीं है, अतः यह विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो ये तो हमें सिद्ध भी करना था, ये तो बोल लगा है। ये तो हमें सिद्ध करना था 2q, ये एक सम संख्या होनी चाहिए, सम धनात्मक पूर्णांक, और ये एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। देख के लग रहा है, क्योंकि अगर हम इसमें q की जगह कुछ भी रखेंगे, हम 1 2 3 4 5 6, तो हमेशा एक विषम ही संख्या आएगी, यानी कि 2 से विभाज्य नहीं होगी, जो विषम संख्या आएगी हमेशा। हमें यही सिद्ध करना था। इसमें हम अगर कुछ भी रखेंगे, हम इसमें इस वाले में a की जगह और q की जगह 1 2 3 4 कुछ भी रखें, तो हमेशा एक धनात्मक सम संख्या आएगी। तो ये हमें सिद्ध करना था। ये हो चुका है समाप्त। अब देखो जैसे अब हमें इसमें ये हमारे पास ये सवाल है कि तीसरा, कि हमारे पास 2 दल हैं, एक तो आर्मी वाले हैं, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक आर्मी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करो जिसमें मार्च कर सकते हैं। देखो इसमें हमारे पास 2 टुकड़ियाँ हैं, एक आर्मी बैंड है, इसमें हमारे पास 2 टुकड़ियाँ हैं। सबसे पहले एक तो आर्मी है और एक बैंड है। तो बैंड वाले हैं 32 और आर्मी है हमारे पास 616। तो इनको क्या बोल रहा है कि हमें एक लाइन में लगाना है इन्हें, यानी कि एक स्तंभों में मार्च कराना है। तो यानी कि यूं यूं यूं, ये हमारे बैंड वाले हो गए और ये हमारा आर्मी वाले हो गए, तो इन्हें हमें कैसे लगाना है, इनके पीछे लगाना है। ये बोल रहे हैं लगाना है ऐसे है कि ये जो बैंड वाले हैं बराबर बटने चाहिए, ये 32 हैं, और जो ये हमारे पास आर्मी वाले हैं ये बराबर बटने चाहिए। और बैंड वाली आर्मी के पीछे हमें क्या लगाना है, जो आर्मी को लगाना है, बैंड वाली आर्मी के पीछे आर्मी वाले को लगाना है। तो कैसे लगाना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कितनी लाइनें बना सकते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा लाइनें बनानी है, तो कितनी लाइनें बना सकते हो ये पूछ रहा है। तो जैसे कि इसमें हम बेसिक तौर पर देखें, जैसे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लाइन 1 2 32 हो सकती है इसमें, क्योंकि हम 32 लाइन भी बना सकते हैं। ये तो 32 लाइन बना दें इनकी, तो एक एक यानी कि हर लाइन में एक एक बांट दें। यह हो सकता है कि हम एक लाइन में 2 2 रखें, यानी 16 लाइन बने। यह हो सकता है हम इन्हें 8 ही लाइन बनाएं, मतलब हाँ 8 लाइन बनाएं तो हर लाइन में 4 हो जाएंगे। और अगर हम कितनी 4 लाइन बनाएंगे तो हर लाइन में 8 आदमी होंगे, पहली वाली जो ये 32 सदस्य है। तो वो बोल रहा है कि अब फिर हमें साथ में इनके पीछे ये तो बांधना है, ये 616 लोग भी लगाने इनके पीछे, 616 आर्मी। तो ऐसे लगाने कि दोनों की बराबर बढ़ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो यानी कि एचसीएफ एक ऐसी संख्या है कि जो दोनों संख्याओं को बराबर विभाजित कर दे, इन दोनों को बराबर विभाजित करे, इन दोनों को क्या पूर्णतः विभाजित कर देगी। तो ऐसी संख्या निकालनी है हमने। तो इनका एचसीएफ निकालेंगे तो हम क्या यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। तो यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर यूक्लिड एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर तो अब हम क्या करेंगे, हम 616 आए थे, हम किसके रूप में लिखेंगे, 32 के रूप में। तो 616 को हमने 32 के रूप में लिखा 616 को। तो ये हो जाएगा 616, ये होगा 32 से कम 32 से कितना बचा, 11 में 2 9,
और 5 में से 3 गया 2, 296। तो अब ये कितना था, एक बार चली गया था ये, और अब हम इसे 32, अब ये 9 बार में जाएगा ये, तो 9 बार में जाएगा 288, और ये 16 में से 8 गया 8 और 0। तो अब हमें क्या बच रहा है, 32 गुणा 19 प्लस 8। अब इस 32 को 8 के रूप में लिखना है हमें, तो 32 को 8 गुणा 4 प्लस 0, तो हमारे पास शेप क्या आ गया, हमारे पास शेप आ गया 8। तो यानी कि हमने 8 लाइन में बांटेंगे, तो अब देखो कैसे बटेंगे 8 लाइन में ये। तो यानी कि अधिकतम जो हमारे पास 8 लाइन होंगी, ये अधिकतम 8 लाइन में बांटना है, तो हम पहले वाले को यानी कि हर लाइन में 4 बैंड वाले आएंगे, और चार 8, हर लाइन में 4 बैंड वाले आएंगे, और आर्मी वाले कितने रहेंगे, 8 लाइन में बांटना है ना हमने 616 को, तो 8 लाइन में 8 सत्ते 56, 5 8 सत्ते 56, तो कट गया, तो ये हो गया 77 77 77 77 77 77 77 और 77 हर लाइन में, यानी कि 77 आदमी आ जाएंगे, ये आर्मी वाले होंगे और ये होंगे बैंड वाले। तो इस रूप में बांटेंगे। अगर हम इससे ज़्यादा में बांट सकते हैं, हम अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है ना लाइनों की, तो इससे ज़्यादा अगर हम 16 में बांटेंगे, मान हमने 16 लाइनें बना दी, तो मान हमने 16 लाइन बना दी, तो 16 लाइन बनाने के लिए हम हर लाइन में कितने आ जाएंगे, 2 आएंगे ना, 16 दूनी 32, तो यानी कि हर लाइन में 16 होंगे। तो 16 अगर हम 16 एक, तो ये वाला 32 को कट जाएगा 16 से। अगर हम 616 को बांटें 32 लाइनों में, तो ये नहीं जा पाएगा पूरा भागा, 16 3 48 और 16 दूनी 32, यानी कि नहीं जा पा रहा है पूरा। ऐसे अगर हम 32 लाइन बना दें, अगर हर लाइन में एक आदमी रखें, तो अगर हम हर लाइन में एक आदमी रखें, माना, और हर लाइन में हम एक आदमी रखें, नहीं 32 लाइनें बनाए हैं, तो 616 ये अब भी डिवाइड नहीं होगा, 32 से कम, 32 11 में 2 9 5 में 2 3 296, तो फिर 32 8 32 9 में 288। यानी कि अगर हम 32 में बांटे दें, तो ये 32 लाइनों में पूरी तरीके से नहीं बढ़ पाएगा। तो यानी कि अधिकतम संख्या क्या है हमारी, हम इन्हें 8 लाइन में बांट सकते हैं अधिकतम। अगर हम 4 में बांटें तो अधिकतम नहीं रह पाएगा फिर वो, तो इसलिए हमारा HCF क्या है, 8, यानी 8 लाइनों में बांटेंगे। यानी कि 8 लाइन बांटने के लिए हम 4 में भी कर सकते थे, 4 हर लाइन में, मगर ये पूरा हमें अधिकतम ज्ञात करना है। अधिकतम 8 से ज़्यादा लाइनें नहीं बनेंगी, और 8 से कम भी नहीं बनानी है हमने। तो ये हो चुका है समाप्त, ये वाला सवाल।